हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके लिए काली माँ के गाइडेंस। और ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में। और अगर आप अपने सोल पर्पस ढूंढ रहे हो या फिर अगर आप काली माँ से कुछ मैसेज मांग रहे हो या फिर काली माँ का कोई साइन देखना चाहते हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। माँ का कोई एज सच रिलीजन नहीं होती। तो चलिए देख लेते हैं माँ इस टाइम पे क्या बोल रही है। डबल टैप प्लीज़ कर लीजिएगा और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली की बापहरणी धर्म कामर्थमकदी देवी नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता दीजिए। ओके, गौरी देवी माँ, दिस इज़ अ गुड कार्ड टू गेट। प्रेजेंट सिचुएशंस व्यूअर्स के लिए क्या है? ओके, विश्व माता माँ, दैट इज इनक्रेडिबल। वाओ, थ्रोमा नगमोमा। सो क्लियरली एक चीज समझ में आ रहा है, आपको कोई कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रखा है। ये हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली रिडिक्यूल कर रहे, कोई आपको डरा रहे, कॉन्स्टेंटली कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं। माँ आपको यही बोल रहे कि आज ना आप अपने पास्ट को सही तरीके से ट्रीट कीजिए। जिस तरीके से वो आपको ट्रीट किए आज आप उसको उसी तरीके से ट्रीट कीजिए। नाउ गौरी देवी माँ अक्सर तभी अपीयर करते हैं जब माँ को कुछ बोलना होता है। सो गौरी मतलब क्या है? काली माँ का ब्राइट रूप को गौरी कहते हैं। काली माँ चीज़ों को तोड़ के आपके लाइफ से रिलीज़ कर देते हैं जो खराब चीज़ें हैं, और गौरी माँ आपको कुछ नई चीज़ ऑफर करते हैं। सो ऑफ कोर्स आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ऑफ कोर्स आप खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ऑफ कोर्स आप नेगेटिव लोगों से खुद को बचा रहे हो। दैट इज़ गुड। बट कहीं ना कहीं माँ बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप हो एक डिवाइन फेमिनाइन। ओके, कितना भी कोशिश कर लो आप एक सॉफ्ट स्वीट पर्सन ही हो। बट क्या हो गया है, अभी आपका जो ये मूर्ति है, ये जो रूप है, इससे बाहर आना होगा। कहीं ना कहीं आप नो बोल रहे हो। आप सभी लोगों को, सभी घर वालों को, दोस्तों को समझाने की बहुत कोशिश किए हो कि आप क्या चाहते हो, क्यों वो इस तरीके से बिहेव करे, क्यों वो बहुत ऑकवर्ड बिहेव किए। बट आज क्या हो रहा है, आज आपको यही बोल रहे कि नो, अब बोलना है, अब आपको बोलना है। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो वही पुराने मिस्टेक्स, वही पुराने ट्रीटमेंट, वही पुराने सीन चलता रहेगा। सो आज माँ आपको बोल रहे कि बोलिए, जो अन्याय हो रहा है, जो सबोटैच हो रहा है, जो पर्शियलिटी हो रहा है, बोलिए। एंड माँ आपको ये भी बोल रहे कि लोग जब आप बोलेंगे लोगों का रेस्पेक्ट बढ़ेगा। सो कहीं ना कहीं माँ आज आपको बोल रहे कि इश्यू को पॉइंट आउट कीजिए कि कौन से इश्यू को आप बढ़ावा दे रहे हो और किस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो, किस पर्सन के साथ। क्या होता है, हम लोग खुद तय नहीं कर पाते कि हमारे रोल क्या होना चाहिए। किसी पर्सन के साथ हमारा डिस्टेंस जानते, मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी पर्सन के साथ आपका जो डिस्टेंस है वो आपको एक टॉक्सिक पर्सन बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि अगर आप चुपचाप सह रहे हो तो प्लीज़ वक्त आ गया है कि बोलो कि ये नहीं हो सकता। और अगर आप गुस्से में हो किसी पर्सन के साथ तो आज वक्त है कि गुस्से को हटाओ और बहुत अच्छे से बात करो। काइंड ऑफ जो एक डिवाइन फेमिनाइन के प्रिंसिपल्स हैं, नर्चरिंग नेचर, सबको प्यार करना, सबके लिए ख्याल रखना, सबके लिए प्रे करना, सबको देखना, सबको इक्वल तरीके से समझाना, सबको इक्वल तरीके से समझना, वही आपके प्रिंसिपल है।
बट अगर आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके बात को नहीं सुन रहे, आपको जज कर रहे, तो वक्त आ गया है कि किसी को सबक सिखाने का। ओके नो, विश्व माता माँ आपको वही चीज़ बोल रहे कि देखिए, आज आपको बिलीव करना ही है कि जहाँ पे आप जा रहे हो वो एक अच्छा जगह है, क्योंकि विश्व माता माँ खास करके तभी आते हैं जब आप अपने मॉम को मिस कर रहे हो, जब आप अपने मदर फिगर को मिस कर रहे हो, क्योंकि माँ देख पा रहे हैं कि आपको सपोर्ट चाहिए, आपको अपने फैमिली से सपोर्ट चाहिए, आपको एक ऐसा मतलब चाहे आप कितना भी बड़ा हो, चाहे आपकी उम्र कितना भी बड़ा क्यों ना है, आज आप मिस कर रहे हो उस सपोर्ट को, आज आप मिस करोगे उस सपोर्ट को। तो हो सकता है आपका मॉम इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है आपका मॉम है बट मॉम के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको एक ऐसा हग चाहिए कि प्लीज़ कोई आके आपको बोले कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छे कर रहे हो आप, क्या हुआ, शायद आपको अभी नहीं मिल रहा है बट मिलेगा। कहीं ना माँ ना आज खुद आ रहे हैं आपके साथ, माँ आपको खुद कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे हैं, या फिर खुद हक करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट फिर भी कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे माँ क्या बोल रहे हैं कि देखो, भले लोग नहीं देख पा रहे आपके कोशिश को, भले लोग आपको जज करें कि नहीं सक्सेस तो आप नहीं हो पाए हो, तो कैसे हम लोग विश्वास करें, भले आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स आपके अच्छाई को नहीं देख पा रहे, भले आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स ही आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर भी माँ आपके साथ है। अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ में है, फिर भी माँ आपके साथ है। सो माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी माँ को मिस करने का ज़रूरत नहीं है, आपका माँ काली है। आप इस टाइम पे जहाँ पे हो शायद आप वहाँ पे नहीं रहना चाहते हो, या फिर आपके प्रेजेंट सिचुएशंस बहुत टॉक्सिक है, या फिर इस सिचुएशंस में आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, डर रहे हो, एक बच्चे की तरह डर रहे हो। बट इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ आपके साथ है, माँ आपके हाथ को पकड़ के आगे लेके जाएंगे। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड। जहाँ पे आप जा रहे हो, जिस जगह पे आप जा रहे हो, वो एक अच्छा जगह होगा। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज को विश्वास आपको करना ही है। और माँ आपको यही बोल रही है कि दूर से माँ आपको देख रहे, दूर से माँ आपको बहुत अच्छे तरीके से नर्चर कर रहे। सो डेफिनेटली माँ को पता है कि कितना अच्छे से आप माँ को प्यार करते हो, माँ को पता है कि कितना चाहते हो आप माँ को, माँ की बेटी या फिर माँ के बेटे हो आप, माँ के बहुत करीब हो आप। बट क्या हो जाता है ना कि आप देखो कि कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस होता है जहाँ पे आप भी कुछ नहीं कर पाते हो। सेम सिचुएशंस माँ भी आपके साथ ही है कि माँ कुछ नहीं कर पा रहे, उसके हाथ भी बंद है, बट माँ को एक बिलीफ है कि आपका जो कार्मिक बैगेज है इसको आप हटा के आगे बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि चिंता मत करो, जो भी चीज़ कर रहे हो मन लगा के करो, फ़ायदा नुकसान के बारे में मत सोचो, एज अ सोल पर्पस उस चीज़ को करो, आगे बढ़ो। माँ आपको देख रहे कि आप डेवलपमेंट धीरे धीरे कर रहे हो। यस, जो कोशिश लोग नहीं देख पाते, जो सपोर्ट लोग नहीं कर पाते, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलता है, वो माँ प्रोवाइड करते। तो क्या होता है कि हमारे मन में एक ख्याल आता है कि सच में डिवाइन एग्जिस्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों, इतना कुछ क्यों, टू लर्न यू, मतलब टू टीच यू अ लेसन। ये जो स्ट्रगल है, ये जो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस है, ये नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही हम लोग हमारे ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस को एंजॉय कर पाते हैं, हम लोग हमारे पावर को ढूंढ पाते हैं, हम लोग हमारे स्ट्रेंथ को ढूंढ पाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं होता तो लाइफ में वो पावर ही जनरेट नहीं होता, आप तो ऐवी बिता देते टाइम को। तो विश्व माता माँ क्या बोल रही है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। कुछ चीज़ होता है कुछ रीज़न की वजह से। आज आप जिस पथ पे हो, जहाँ पे हो सकता है कि ये पथ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे, ये पथ की वजह से ही आप फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। फिलहाल आप अकेले नहीं हो। यस, आज आपको बहुत सूना महसूस होगा, बहुत डिप्रेस महसूस होगा, आज आपको सच में महसूस होगा कि परिवार भी आपको साथ नहीं दे रहे, कोई भी आपका काम को समझ नहीं पा रहे, कोई अप्रिशिएट नहीं करे, बट फिर भी माँ आपको बोल रही है माँ है, माँ को सब कुछ दिखता है। जो साइलेंट प्रेयर आप करते हो, जिस तरीके से पूजा आप करते हो, अपने तरीके से जो माँ को आप प्यार करते हो, वो प्यार को माँ स्वीकार किए हैं और कर भी रहे हैं। तो आज माँ आपको बोल रही है कि ट्रस्ट इन द प्रोसेस। भले आपको कितना भी डर लगे, कितना भी मन में नेगेटिव शंका आए, बट आपको उस प्रोसेस को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना ही है।
Okay, now Troma Nagmoma again why she is coming? Well, कुछ तो हो रहा है भाई आपके पीठ पीछे, या तो ऐसा है कि आप डर रहे हो, ओके, आप गलती कर रहे हो। गलती क्या गलती? कुछ ऐसे चीज़ जिसको आपको भी पता है कि ये सही नहीं है, बट यू आर स्टिल डूइंग दिस थिंग्स, क्योंकि नहीं तो 2-3 दिन से माँ नहीं आ सकता है। तो क्या वो चीज़ें जो आप पिछले 2-3 दिन से कर रहे हो और लाइक आपको भी पता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी आप करते जा रहे हो, प्लीज़ पॉइंट इट आउट। अब बात आता है कि त्रोमा नगमोमा क्या आता है। त्रोमा नगमोमा तब अपीयर होता है जब आपके फ्रीडम, आपके स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पे, मतलब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स या फिर फ्रीडम अगर रिस्क में आ जाता है, तब मतलब कुछ ऐसे लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जिसके थ्रू, जिसके वजह से आपको मुक्ति नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आप परेशान हो रहे हो, जिसकी वजह से आप लिबरेटेड नहीं फील कर रहे हो, जिसके वजह से आपको हमेशा डर लग रहा है। कौन से वो चीज़ है ना? यहाँ पे बात आती है कि कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है, कुछ इनजस्टिस तो हो ही रहा है। अब इस इनजस्टिस में माँ त्रोमा नगमो क्या करते हैं कि जो लोग ये इनजस्टिस करते हैं उनको तो माँ देख लेंगे, बट साथ ही साथ माँ आपको एक चीज़ बोल रहे कि देखिए, आपको भी आपका डर को पीछे छुड़ाना है। ओके, एक ऐसे इशू है जो आप कैरी कर रहे हो, एक ऐसे इनसिक्योरिटीज हो सकते हैं, एक ऐसे पैटर्न हो सकते हैं। अब उस पैटर्न को आपको कट ऑफ करनी है। ओके, सो आज काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे कि जो भी इनजस्टिस हुआ है ना आपके साथ, उसका बदला माँ ले लेंगे। ओके, जो भी गलत किया है ना आपके साथ कोई, उसका बदला माँ ले लेंगे। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, अब जो करूँगा मैं करूँगा, अब तुम देखते जाओ। तो इसके लिए एक त्रोमा नगमो माँ जब आते हैं, अपीयर करते हैं, इसका मतलब क्या है कि माँ किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो सबके लिए प्रे कीजिए, क्योंकि क्या है, आखिर में सभी लोग ह्यूमन हैं। अगर किसी को चोट लगता है ना, तो कोई और पर्सन उसके लिए रोते ही है। लाइक मान लीजिए कि एक बहुत ही बुरे पर्सन है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बट उसके वाइफ, उसकी माता, उसका पिता, उसका भाई का तो कोई दोष नहीं है, बट उसके वजह से उन लोगों को भी सैड फीलिंग होता है। तो कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को आप सोचो कि ठीक है, कोई गलत काम तो किए, उसका सज़ा तो भुगतना है, बट माँ को हम लोग क्या प्रे करेंगे कि ठीक है माँ, जिसको जो कर्मा है आप करो, बट दया करो, दया के नज़र से देखो। तो मतलब क्यों? क्योंकि त्रोमा नगमो माँ जब गुस्से में आ जाता है ना, तो उसका कुछ भी नहीं समझ में आता है। वो काम को, वो कॉर्ड को कट करेंगे ही करेंगे। सो ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो कंस्टेंट नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे हेट स्पीच स्प्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छे दिखा रहे हैं बट पीछे आपके बारे में गॉसिप कर रहे। जो भी गलत काम कर रहे थे आपके शत्रु, वो ख़त्म कर रहे हैं माँ। और माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि डिवाइन जस्टिस आपको आज मिलेगा। नाउ त्रोमा नगमो माँ का कॉन्सेप्ट है कि टू कट द कॉर्ड, टू कट द नेगेटिव कॉर्ड। सो ऐसा है कि गुस्से में आ सकते हो। नाउ एज योर ब्रदर मैं किस तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि देखो भाई, दूसरे लोगों को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोगों को तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको चेंज करवा सकता हूँ। देखो, त्रोमा नगमो माँ जब आता है, मतलब मान लो कि जब फायर आता है, तो चीज़ें जो आसपास की चीज़ें हैं उसमें भी उस फायर को लगने का चांस है, रहता है। तो मैं यही बोलूँगा, आज भी अपने गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि आज भी बहुत घमासान लड़ सकते हो आप, आज भी झगड़ा हो सकता है आपका, क्योंकि माँ आ रहे हैं। तो माँ की एनर्जी आपके अंदर में भी आएगा। सो अचानक सडन गुस्से में आ सकते हो। आर्गुमेंट्स को प्लीज़ अवॉइड करो, किसी के साथ मत भिड़ो। अगर आपको लगता है कि झगड़ा हो सकता है एक बात से, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ बात मत करो, नेगेटिव लोगों के साथ बात मत करो, डिप्लोमेटिक होके चलो। एंड टू कट द कॉर्ड्स, रीडिंग देखने के बाद से ही आप
पॉइंट आउट कीजिए कि कौन से वो पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो, कौन से वो चीज़ है जिससे लेके आपको डर लगता है। प्लीज़ आज के लिए उस चीज़ को कट ऑफ करो, उस चीज़ को ख़त्म करो। अब आप अगर कॉर्ड को पहले ही कट ऑफ कर देंगे तो माँ आके कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, जिसको जो कर्मा खराब किया है उसको वो कर्मा मिल जाएगा। बट आप माँ के पास रहो। एज योर ब्रदर मैं आपको यही समझा सकता हूँ कि आज भी आप बहुत बड़े झगड़ा कर सकते हो, झमेला हो सकता है, घर में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। सो प्लीज़ अगर कोई पर्सन गुस्से में आ रहे हो उसको शांत करिए। अगर आपको लगता है कि आप भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आपका भी मन लग रहा है कि बोल दो, देखो क्योंकि गौरी देवी माँ भी आज आपको बोल रहे कि पुश कर रहे हैं आप कि बोलो, जो होगा देखा जाएगा। बट अब शक्ति है वो, ये शक्ति को अगर आप फ्लो पे आने देंगे तो इसको हैंडल करना नामुमकिन हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, पता है कुछ लोग गलत किए, पता है कुछ लोग बहुत ख़राब एनर्जीज स्प्रेड करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, विश्व माता माँ आपको क्या बोलेगी, उसके बावजूद भी अगर आप प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे, आप खुद के अंदर 0.01% नेगेटिविटी को भी नहीं रहने देंगे, तब जाके क्या होगा, माँ का जो रुद्र रूप है ये शांत हो जाएगा। आपको माँ को शांत करना है आज। सो यस आई नो कि बहुत बुरे तरीके से लोग अत्याचार किए हैं, इनजस्टिस किए हैं, और यस आप जस्टिस चाहते भी हो, यस आपको जस्टिस मिल जाएगा। बट मन के अंदर जो भी डार्क एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, डार्क मतलब वो डार्क नहीं, नेगेटिव एनर्जीज है, उसको अगर आप खुद ही कट ऑफ कर देंगे तो घर भी सेफ रहेंगे, कोई आर्गुमेंट्स भी नहीं होगा और काम भी कंप्लीट हो जाएगा। सो मेरा कहने का मतलब है, घर को शांत रखिए, झगड़ा मत कीजिए, दोस्ती खराब मत कीजिए, ओके, इमेज खराब मत कीजिए और चीज़ों को बहने दीजिए। टाइम है, हील कर देते हैं चीज़ों को, हील भी हो जाएगा। सो जब भी आज आप हाइपर हो रहे हो, प्लीज़ ट्रोमा नगमो माँ को याद कीजिए, क्या हाइपर आप होंगे। आज का वही गौरी देवी एंड विश्व माता माँ आज आपको समझा रहे कि हाँ पता है आपके ऊपर अन्याय हुआ है, बट इसके बावजूद भी माँ को अगर आप माँ के गुस्से के जो फॉर्म है, रुद्र रूप है, वो अगर प्रकट हो जाएंगे, वो अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप मैं कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो आज जितना हो सके आप सोचिए कि नहीं, आपका दिल बड़ा है, क्षमा कर दे रहा हूँ, क्षमा कर दे रहा हूँ, माँ आप शांत रहो, माँ आप शांत रहो, माँ आप शांत रहो, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े साइकिक पर्सन हो और आपको अगर कोई भी पर्सन ज़रा सा भी तकलीफ प्रोवाइड करेंगे, माँ उनको छोड़ेंगे नहीं। सो बीइंग अ काइंड पर्सन, आज रिक्वेस्ट यही है, लोगों को माफ़ करो, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है आपके अंदर पावर, ये लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, आपके सोल डीएनए कितना पावरफुल है, और ये लोग कभी जान भी नहीं पाएंगे। ये लोग ऊपर में जो देखता है वही उसी के बारे में ये लोग जज करते हैं। सो फॉरगेट अबाउट देम। माँ को शांत आज आप करिए और धीरे धीरे माँ को आप बोलिए कि माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब सही हो जाएगा। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एल्डर किड, जैसे कि मान लो कि आप घर के बड़े बेटी हो या फिर बड़े भाई हो और आपके सारे बहन हैं सारे यंगर सिबलिंग्स हैं, तो अगर आपके मॉम गुस्से में आके सभी को मारपीट करेंगे, सभी को स्कोल्ड करेंगे, सभी को बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए बीइंग एन एल्डर ब्रदर और बीइंग एन एल्डर सिस्टर, आज आप सभी को माफ़ कीजिए, माँ को शांत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां त्रोमा नगमो। बट हैविंग सेड सो, प्लीज़ 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 परसों से जो भी नेगेटिव, जो भी पास्ट को आप क्लिंग करके बैठे होगे, नहीं वो गलत पर्सन आए, वो नेगेटिव पर्सन आए, वो नेगेटिव सिचुएशंस आए, प्लीज़ उसको छोड़िए। आप अपने तरीके से सारे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को कट ऑफ कीजिए, ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छा हो जाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग पॉइंट। शांति से रहिए, शांत रहिए। मैं बहुत जल्दी और एक नए वीडियो लेके आऊँगा, आपको सुकून मिलेगा। जय माँ काली, जय माँ त्रोमा नगमो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।